तो ये है हमारे हारुका भैया, जो कि अपनी पूरी की पूरी क्लास के साथ एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां सभी क्लासमेट्स को तगड़े से तगड़े स्किल्स मिलते हैं। वहीं बेचारे हारुका को सब बेकार स्किल्स मिलते हैं। पर क्योंकि हमारे हारुका भैया मेरी तरह ही सारे के सारे इसेकाई आने में देख चुके थे, इसलिए वो उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से रह पाते हैं। और तो और ये देखकर क्लास की सब कुड़ियां भी उनके पीछे पड़ जाती हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ गॉब्लिन्स को देखते हैं जो बैठकर मस्त दारू पार्टी कर रहे हैं और हमारा मेन कैरेक्टर हारुका एक पेड़ के पीछे से उन पर नजर रखे हुए हैं। हारुका वहां से छुपता छुपाता निकलने की कोशिश करता है, पर तभी उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ जाता है। इस आवाज से गॉब्लिन्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। हारुका अपनी जान बचाकर भागता है और एक ऊंची छलांग लगाता है, पर वो गॉब्लिन्स उतनी लकी नहीं थे। वो सब के सब एक गहरे गड्ढे में जा गिरते हैं, जो असल में हारुका ने ही उनके लिए खोदा था। शुक्र है आज का दिन भी सरवाइव कर लिया। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हारुका अपने स्कूल के लंच ब्रेक में अकेले बैठकर लाइट नॉवेल्स पढ़ रहा होता है। वो बताता है कि वो एक लूनर है जिसे अकेले रहना ही पसंद है, क्योंकि उसे अपने फालतू क्लासमेट से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी क्लास के अलग अलग ग्रुप्स को देखता है, पहली नल्ली बेरोजगार लड़कियों का, दूसरा छपरी लड़कों का, तीसरा बॉडी बिल्डर्स का, चौथा सट्टेबाजों का और पांचवा टॉपर लड़कियों का। हारुका इनमें से किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तभी अचानक क्लास के बीच में एक बड़ा समनिंग सर्कल चमकने लगता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। अबे ये क्या हो रहा भाई? हारुका समझ जाता है कि ये वैसा ही समनिंग सर्कल है जैसा उसने अपनी नॉवेल्स में पढ़ा था, पर वो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होता। उसे पता था कि ऐसे इसेकाई एडवेंचर्स में अक्सर जिंदगी झंड हो जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है और दरवाजा खोलने जाता है, पर दरवाजा बाहर से इतनी जोर से बंद था कि हारुका उसे हिला भी नहीं पाता। सर्कल बड़ा होता जाता है और स्टूडेंट्स गायब होने लगते हैं। हारुका बचने के लिए ऊपर सीलिंग में घुस जाता है, पर उसकी फूटी किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती और वो टेलीपोर्ट हो जाता है। हारुका एक बिल्कुल सफेद जगह पर पहुंचता है और आसपास देखने लगता है। उसे लगता है शायद कोई राजा या सुंदर सी राजकुमारी उसे लेने आएगी, पर तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो किसी को ढूंढ रहा था। वो आदमी किसी अजीब लैंग्वेज में बात कर रहा था, पर हारुका उसे समझ पा रहा था। वो गॉड उसे बताता है कि उसके सारे क्लासमेट्स पहले ही जा चुके हैं। ए लड़के जल्दी कर, इससे पहले कि तू टेलीपोर्ट हो अपनी कोई स्किल चूज कर ले। हारुका के सामने एक बड़ा स्किल बोर्ड आता है, पर वो देखकर हैरान रह जाता है कि सारी अच्छी और पावरफुल स्किल्स पहले ही उसके क्लासमेट्स ने लूट ली हैं। अब वहां सिर्फ कचरा बचा था। हारुका गुस्से में इस बूढ़े पर चिल्लाने लगता है, अरे वो दद्दू, ये क्या भंगार पड़ी हुई है? मुझे अच्छी स्किल चाहिए, सुन रहे हो ना? हारुका की डांट से वो गॉड पैनिक कर जाता है और गलती से सारी बची कुची बेकार स्किल्स हारुका के ऊपर थोप कर उसे दूसरी दुनिया में भेज देता है। नई दुनिया में पहुंचते ही उसे एक बैग मिलता है जिसमें विलेजर एक ही कपड़े होते हैं और उसमें अनलिमिटेड स्टोरेज होती है, बिल्कुल डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कासल की तरह। वो उन्हें पहन लेता है और अपने स्टेटस चेक करने के लिए एक डाइस रोल करता है जिसमें उसे MM मिलता है। उसे लगता है शायद ये IS जैसा कुछ बड़ा होगा, पर उसका सिस्टम उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सर आप अपना कौन सा स्टैट्स बढ़ाना चाहेंगे? हारुका थोड़ा सोचकर अपनी लक को बढ़ाने का फैसला करता है, पर तब उसे पता चलता है कि उसका लक पहले से ही मैक्सिमम पर है। साथ ही उसे लोनर की 2 ऐसी स्किल्स मिलती हैं जिसकी वजह से ना वो किसी के साथ पार्टी बना सकता है और ना ही किसी पेट को दोस्त बना सकता है। चलो वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट। हारुका अब रहने और खाने का इंतजाम करने निकलता है। वो जंगल में इधर उधर देखता है, पर हर तरफ घने पेड़ होते हैं। उसे डर था कि कोई गॉब्लिन सोते वक्त उस पर हमला ना कर दे। तभी उसे अपने कॉन्टैक्ट लेंस की याद आती है, जिन्हें पहनते ही उसे सब कुछ साफ देखने लगता है और वो हर चीज का स्टेटस देख पाता है। उसे कुछ मशरूम्स मिलते हैं और आगे एक नदी दिखती है जिसका पानी वो मजे से पीता है। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। वो सावधानी से अंदर जाता है ताकि कोई खतरा ना हो, पर गुफा खाली होती है। हारुका वहीं अपना डेरा डालता है और कैंप फायर जलाता है ताकि मॉन्स्टर्स दूर रहें। सोने से पहले जब वो अपना स्टेटस चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी स्किल्स लेवल अप हो गई हैं। उसे फायर मैजिक और मॉन्स्टर ट्रैकिंग जैसी नई पावर्स मिल गई हैं। अगली सुबह उसे जोरों की भूख लगती है, तो वो अपने लिए वही मशरूम्स पकाने लगता है। मशरूम्स खाते हुए उसे एहसास होता है कि शायद ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना उसने सोचा था। खाना खाने के बाद वो गुफा से बाहर निकलता है ताकि अपने लिए थोड़े और खाने का इंतजाम कर सके और अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा सके, क्योंकि इस वक्त मॉन्स्टर्स ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत थे। बाहर निकलते ही हारुका को कुछ काम की मेडिकल हर्ब्स मिलती हैं, पर तभी झाड़ियों के पार उसे कुछ गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर हारुका की थोड़ी फट जाती है और वो तुरंत वहीं दुबक कर छुप जाता है। वो उन गॉब्लिन्स के स्टैट्स चेक करता है जो उससे काफी ज्यादा थे, पर वो समझ जाता है कि अगर इस जंगल में रहना है तो डर कर काम नहीं चलेगा। इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर सर्वाइव करना है तो इनसे लड़ना ही होगा। अपनी पुरानी लकड़ी पर हारुका अपनी मैजिक स्किल का इस्तेमाल करता है और हिम्मत करके आगे बढ़ता है। वो एक ही झटके में पहले गॉब्लिन की बत्ती गुल कर देता है।
दूसरा गॉब्लिन तुरंत उस पर पलटकर हमला करता है, पर हारुका काफी फुर्ती से उसे डॉज करता है और एक मैजिक अटैक से उसे भी ढेर कर देता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। हारुका अपनी केव में वापस आ जाता है और खाना खाते हुए उस हथियार स्पीयर को देखता है जो उसे गॉब्लिन को मारने पर मिला था, पर उसे वो भाला कुछ खास पसंद नहीं आता और वो अपनी पुरानी लकड़ी को ही बेहतर मानता है। वो अपना स्टेटस चेक करता है तो खुश हो जाता है क्योंकि अब वो लेवल 2 पर पहुंच चुका था और उसके सारे स्टैट्स डबल हो गए थे। साथ ही अपनी स्टिक पर मैजिक यूज करने की वजह से उसे एक नई स्किल भी मिल जाती है। अगले दिन हारुका वही एक जैसा खाना खाकर पक चुका होता है। उसे अब मीट खाने की तलब हो रही थी, पर उसे डर था कि अगर उसकी क्लास की खड़ूस मॉनिटर ने उसे मीट खाते देख लिया तो वो उसकी क्लास लगा देगी। हारुका अपने ऊपर मैजिक रैप स्किल का यूज करता है जिससे उसकी स्पीड और डिफेंस दोनों बढ़ जाते हैं। वो नोटिस करता है कि उसकी अप्रेजल स्किल भी लेवल अप हो चुकी है, पर अब चीजों को देखने पर उसे सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे थे। हारुका इन बातों को फालतू समझकर इग्नोर करता है और मैजिक की प्रैक्टिस करने निकल जाता है। पैर से वही मशरूम्स, भाड़ में जाइए मशरूम्स, मुझे मीट चाहिए, कोई है जो मीट खिलाए। तभी उसे याद आता है कि वो तो मैजिक प्रैक्टिस करने निकला था। वो खुद को फोकस करने के लिए बोलता है और दोबारा मैजिक रैप का यूज करता है। इस बार उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। भागते भागते उसे 2 गॉब्लिन्स मिलते हैं जिन्हें वो बड़ी आसानी से हरा लेता है। उसे लगता है कि 2 को तो वो संभाल सकता है, पर 3 के साथ लड़ना मुश्किल होगा। और उसके बोलते ही किस्मत का खेल देखो, 3 गॉब्लिन्स उसके ठीक सामने आ जाते हैं। हारुका वहां से भागकर वापस अपनी केव में आ जाता है और अपनी क्राफ्टिंग स्किल्स की प्रैक्टिस शुरू करता है। वो अपने लिए कुछ फर्नीचर बनाता है और धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अब वो गॉब्लिन्स को सिर्फ एक अटैक में खत्म कर देता है। उसने अपनी केव को भी काफी अच्छे से सजा लिया था। रात के वक्त उसे एक रैबिट दिखता है जिसे वो तुरंत पकड़ लेता है और एक विलेन की तरह हंसने लगता है। मीट अब तुझे मस्त पका कर खाऊंगा। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। ये उसकी क्लास के वही डेलिक्वेंट्स यानी आवारा लड़के होते हैं। हारुका एक पक्का इंट्रोवर्ट है, इसलिए वो उनसे मिलना नहीं चाहता और छुपने की कोशिश करता है, पर तभी उसे महसूस होता है कि बाकी क्लास के लोग भी वहीं आ रहे हैं। वो बेरोजगार लड़कियां, बॉडी बिल्डर्स और सट्टेबाज। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद उसे ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। एक सेकेंड, इस वक्त मैं यहाँ अकेला हूँ और अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। मुझे किसी की ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इस दुनिया पर कब्जा कर लूंगा। हारुका उनसे ना मिलने का फैसला करता है, पर तभी वो लड़के उसके एकदम पास पहुंच जाते हैं। हारुका घबरा कर झाड़ियों में छुप जाता है, पर उससे थोड़ी आवाज हो जाती है। एक लड़का झाड़ियों की तरफ देखने के लिए आगे बढ़ता है और हारुका की फट जाती है। उसे लगता है वो पकड़ा जाएगा, पर तभी वहीं रैबिट झाड़ियों से निकलकर भागता है। लड़कों को लगता है कि शोर उस रैबिट ने किया था और वो वहां से चले जाते हैं। शुक्र है बच गया। थोड़ी देर बाद हारुका उन लड़कों को नदी के पास बैठकर बातें करते देखता है। वो उन्हें दूर से ऑब्जर्व करता है और सुनता है कि वो क्लास की लड़कियों के बारे में गंदी बातें कर रहे हैं। हारुका को पता था कि क्लास रैप काफी डोमिनेटिंग है और वो उन्हें ऐसा कुछ करने नहीं देगी। तभी उनमें से एक पीले बालों वाला लड़का कहता है कि उनके पास ऐसी स्किल्स हैं जिसका यूज करके वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो सब लड़कियों को तंग करने निकल जाते हैं। हारुका वापस केव में जाकर अपना स्टेटस देखता है और परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी लोनर स्किल लेवल अप हो गई थी। उसे लगता है कि शायद अपने दोस्तों को अवॉइड करने की वजह से ऐसा हुआ है। उसका लेवल अभी भी सिर्फ 3 था, शायद उसकी मास्टर ऑफ नन और डमी स्किल्स की वजह से। उसे इन स्किल्स का असली काम तो नहीं पता था, पर वो अपना काम आसानी से कर पा रहा था। हारुका मजे से मशरूम्स खाता है और सो जाता है। हारुका को इस दुनिया में आए 7 दिन हो चुके हैं। एक रात जब वो सो रहा होता है, उसे बाहर से लड़ने की आवाजें आती हैं। बाहर जाकर वो देखता है कि उसकी क्लास के लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, पर उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी। हारुका उन्हें देखकर हंसने लगता है, पर जब वो उन पर अप्रेजल यूज करता है तो उसकी होश उड़ जाते हैं। उन सब का लेवल 16 हो चुका था और उनकी क्लास भी काफी हाई थी। हारुका उन स्टूडेंट्स को देखकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक कमाल के वेपन्स और इक्विपमेंट्स थे। उसे पुराना स्कूल का वक्त याद आता है जब उसकी क्लास में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और एथलीट्स पढ़ते हैं और वो वहाँ एक एकदम नॉर्मल सा स्टूडेंट था। हारुका वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे 2 गोब्लिन्स दिखते हैं जो पीछे से उन स्टूडेंट्स पर हमला करने वाले थे। हारुका को याद आता है कि ये वही लोग हैं जो क्लास में उससे अच्छे से पेश आते थे, इसीलिए वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। हारुका झाड़ियों से बाहर निकलता है और उन गोब्लिन्स पर टूट पड़ता है। पलक झपकते ही वो उन्हें ढेर कर देता है और उन स्टूडेंट्स के पास पहुंचता है। क्या तुम सब ठीक हो? हारुका, तुम यहाँ कैसे? हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया यार। हारुका उन्हें अपनी केव में लेकर आता है। गुफा की सजावट और वहाँ का सेटअप देखकर वो सब दंग रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हारुका ने अकेले ये सब किया है। पूछते हैं कि वो बाकी सबसे अलग कैसे हो गया और अब बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं। ये सुनकर वो स्टूडेंट्स थोड़े उदास हो जाते हैं और बताते हैं कि सब बिखर चुके हैं। कहानी वापस उस पल पे जाती है जब ये सब लोग पहली बार इस दुनिया में आए थे। शुरुआत में सब साथ थे, पर डर और टेंशन का माहौल था। लड़कियां अपने मेकअप और घर जाने की चिंता में रो रही थी, तो कुछ लोग इंटरनेट और इंस्टाग्राम ना होने से परेशान थे। पर इन स्टूडेंट्स को इसी का ही दुनिया का ज्ञान था, इसलिए वो अपने स्किल्स चेक करने लगते हैं। तभी क्लास के गुंडे उन्हें धमकाने आते हैं ताकि वो उनका काम करें। चुप जाओ सब, अगर शोर किया तो मॉन्स्टर्स आ जाएंगे। और वही होता है, ढेर सारे गोब्लिन्स उन पर हमला कर देते हैं। क्लास रैप डर जाती है और लड़कियां चिल्लाने लगती हैं।
पर ये स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स का यूज करके सबको बचा लेते हैं। इसके बाद वो नदी के किनारे कैंप लगाते हैं और क्लास लैब सबको अलग अलग काम बांट देती है। पर कुछ वक्त बाद वो लड़कियां नखरे दिखाने लगती हैं। हमें ये सब काम वाम नहीं करना, हमें तो बस इंस्टाग्राम पर रील्स बनानी है। वो लड़कियां और आवारा लड़के वहां से निकल जाते हैं, जिससे क्लास लैब काफी उदास हो जाती है। ये स्टूडेंट्स मॉन्स्टर से लड़ते रहते हैं ताकि कैंप सेफ रहे। उन्हें डर था कि उन डेलिंक्वेंट्स ने पपेट और चार्म जैसी गंदी स्किल्स दी है, जिसका यूज करके वो किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। और उनका डर सही था। वो गुंडे लड़कियों को अपनी स्लेव बनाने का प्लान बना रहे होते हैं। स्टूडेंट्स ये सुनकर क्लास लैब को बता देते हैं। अगर ऐसा है तो मैं भी लेवल अप करूंगी ताकि उन्हें रोक सकूं। जब वो डेलिंक्वेंट्स क्लास लैब के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, तभी ये स्टूडेंट्स वहां पहुंचकर उनकी बैंड बजा देते हैं। इस हरकत की वजह से उन गुंडों को कैंप से निकाल दिया जाता है, पर वो बदला लेने के लिए वापस आते हैं। कैंप में आग लगा देते हैं और सारा इल्जाम इन स्टूडेंट्स पर आ जाता है। बाकी स्टूडेंट्स इन्हें बुरा भला कहकर निकाल देते हैं। हालांकि क्लास लैब उन्हें रोकने की कोशिश करती है। हारुका उनकी ये दुख भरी दास्तान सुनकर उदास हो जाता है और उन्हें चेयर अप करने के लिए ढेर सारे मशरूम्स उनके सामने रख देता है। अब जाओ भाई, गम छोड़ो और पार्टी शुरू करो। अगले दिन वो स्टूडेंट्स वहां से एक नई टाउन की तलाश में निकलने लगते हैं और हारुका को साथ चलने को कहते हैं, पर हारुका उन्हें मना कर देता है। उनके जाने के बाद हारुका बाकी क्लासमेट्स को देखने कैंप एरिया में जाता है, पर वहां सब तबाह हो चुका था। वो अपनी डिटेक्शन स्किल से उनके पैरों के निशान का पीछा करता है, तभी उसके सामने क्लास की वही लड़कियां आ जाती हैं। हारुका उनसे डरकर भागने लगता है, पर उनकी एक बात उसे रोक लेती है। रुको हारुका, प्लीज रुको। अब क्या चाहिए? फिर से उन स्टूडेंट्स से अपना काम करवाना है क्या? नहीं, हम बस उनसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें एहसास हो गया है कि हम उन्हीं की वजह से जिंदा हैं। जब तक वो नहीं मिलते, प्लीज तुम हमें यहाँ सरवाइव करना सिखाओ। वो लड़के इतने प्यार से रिक्वेस्ट करती हैं कि हारुका का दिल पिघल जाता है। पर तभी एक अजीब चीज होती है। हारुका की एक नई स्किल अनलॉक हो जाती है और उसे पता चलता है कि ये तीनों लड़कियां अब उसकी सर्वेंट्स बन चुकी है। हारुका परेशान है, पर ये लड़कियां तो किसी वफादार पालतू जानवर की तरह मॉन्स्टर्स को मार मार कर उनके क्रिस्टल्स लाकर हारुका को दे रही होती है। हारुका देखता है कि उनमें से एक लड़की को चोट लगी है, तो वो उसे दवा देता है, पर वो लड़की होश में ना होने के कारण दवा खुद पर लगाने के बजाय हारुका पर ही फेंक देती है। हारुका को बस एक ही डर सता रहा था कि अगर क्लास रेप ने उसे इन लड़कियों के साथ इस हालत में देख लिया तो उसकी खैर नहीं। और शैतान का नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर। क्लास रेप पीछे से आती है और हारुका को आवाज देती है। हारुका अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि अगर वो आई तो उसे कहाँ मारेगा। तभी क्लास रेप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हारुका, कब से आवाज दे रही हूँ, सुनता क्यों नहीं? हाँ सुन रहा हूँ। इतना चिल्ला क्यों रही हो भाई? दूसरी तरफ वो डेलिंक्वेंट्स अपना खतरनाक प्लान तैयार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हारुका अपनी ही अलग जंग लड़ रहा है। वो क्लास रैप से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वो चिढ़ जाती है। मेरा नाम क्लास रैप नहीं है गधे, हम फर्स्ट ग्रेड से एक दूसरे को जानते हैं, कम से कम नाम तो याद रख। तभी क्लास रैप की नजर हारुका के पीछे खड़ी उन लड़कियों पर पड़ती है जो किसी भूत की तरह बिना हिले डुले खड़ी थीं। उसे हारुका पर शक होने लगता है और वो उसे कातिलाना नजरों से देखने लगती है। बेचारा हारुका घबराकर उसे सच सच बता देता है कि आखिर हुआ क्या था। हारुका, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें अपनी स्किल्स मॉन्स्टर्स पर इस्तेमाल करनी चाहिए थी, ना कि इन भोली लड़कियों पर। अरे मेरी कोई गलती नहीं है, ये स्किल अपने आप एक्टिवेट हुई थी, मुझे तो पता भी नहीं कि काम कैसे करती है। ये सुनते ही वहां मौजूद बाकी लड़कियां हारुका को ऐसे देखती हैं जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा ठरकी हो। हारुका शर्म के मारे बर्फ की तरह जम जाता है और वहां से खिसकने की कोशिश करता है, पर लड़कियां उसे रोक लेती हैं। क्लास रैप उन लड़कियों को होश में लाती है और हारुका वहां से पीछा छुड़ाने के लिए मन्नतें करने लगता है। वो बोर होकर अपने मैजिक की प्रैक्टिस शुरू कर देता है और अपने लिए एक बेसमेंट बनाने की सोचता है, पर गड़बड़ हो जाती है और वो खुद ही जमीन के अंदर धंस जाता है। मैंने कहा था ना शांति से बैठो, पर तुम्हें तो ढक्कनपंती करनी थी। क्लास रैप उसे बाहर निकालती है और माफी मांगती है, क्योंकि उसे सच पता चल चुका था कि हारुका सिर्फ उनकी मदद कर रहा था। हारुका घर जाने की बात करता है तो लड़कियां हैरान रह जाती हैं। घर? क्या तुम यहाँ के रहने वाले हो? हाँ भाई, मेरा मस्त बंगला है यहाँ, अगर फर्नीचर हटा दूं तो 240 लोग आराम से आ सकते हैं। ये सुनकर सारी लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि हारुका के पास मैट है, फर्नीचर है और आलीशान घर है, जबकि वो छोटे टेंट में रह रही थी। तो क्लास रैप शर्माते हुए पूछती हैं कि क्या वो सब आज रात वहां रुक सकती हैं। हारुका मान जाता है और सबको अपने बंगले पर ले आता है। लड़कियां उसका बड़ा सा घर देखकर दंग रह जाती हैं और कुछ तो वहीं उसके साथ शादी के सपने बुनने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो सब नहाने के लिए कपड़े उतारने लगती हैं, हारुका शर्म के मारे वहां से भागकर बाहर टेंट में सोने चला जाता है। वहां क्लास रैप आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। शुक्रिया हारुका, तुम्हारी वजह से हमें छत और खाना मिला। मुझे लग रहा है कि मैं एक लीडर के तौर पर फेल हो गई हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस सिचुएशन ही ऐसी थी। अगली सुबह जब हारुका की नींद खुलती है तो एक लड़की उसके पास बैठी होती है और नाश्ता तैयार होता है। हारुका भी नींद में ही था कि वो लड़की उसके ऊपर चढ़ जाती है। अरे भाई, मेरे ऊपर क्यों बैठी हो, उठने तो दो। वैसे नाश्ते में क्या है, मुझे खा लो। ये सुनकर हारुका की बोलती बंद हो जाती है। खैर, उसे खाने के लिए मछली दी जाती है और इतनी दिनों बाद मछली देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पागलों की तरह मछली खाने लगता है। क्या तुमने पहले कभी मछली नहीं खाई? ऐसे क्यों खा रहे हो? जब भी मैं मछली पकड़ने जाता हूँ वो हाथ से फिसल जाती है, बिल्कुल उन लड़कियों की तरह। तब एक लड़की उसे बताती है कि वो मछलियों को पानी में बिजली छोड़कर पकड़ती है। हारुका ये नई तकनीक देखकर एकदम इंप्रेस हो जाता है और उसे दोबारा दिखाने को कहता है।
हरुका यहाँ थोड़ा परेशान दिखता है और बताता है कि उससे कभी मछलियाँ नहीं पकड़ी गई क्योंकि वो काफी फिसलती हैं और तेज होती हैं। तुम लोगों ने इतनी सारी फिश एक साथ कैसे पकड़ ली? ये तो नामुमकिन लग रहा है। तभी टोका यहाँ आमी को इंट्रोड्यूस करती हैं, जो अपनी बिजली की शक्ति से पानी में झटका देती है और सारी मछलियों को बेहोश कर देती है। हरुका ये देखकर दंग रह जाता है और आमी मजाक में एक बार फिर अपनी पावर दिखाती है। हरुका उस इलेक्ट्रिसिटी को एक बॉक्स में कैद कर लेता है और फिर उसे वापस नदी में छोड़ देता है। इस एक्सपेरिमेंट से उसे एक नया एलिमेंटल स्किल मिल जाता है। सच कहूं तो मेरे पास वही बचा कुचा कचरा आया था जो बाकी क्लासमेट्स ने छोड़ दिया था, लेकिन जैसे जैसे वो इन स्किल्स को यूज कर रहा था वो उम्मीद से ज्यादा काम आ रही थी। वहां लड़कियां नदी में मस्ती कर रही होती हैं और टोका अपना प्लान बताती है कि वो सबको पास के शहर ले जाएगी, पर हरुका उसे टोकते हुए कहता है कि सफर से पहले उन्हें खुद को मजबूत करना होगा। हरुका लड़कियों को ट्रेन करने का फैसला करता है ताकि वो लेवल अप कर सके। वो उन्हें जंगल में इकट्ठा करके उनका स्टेटस चेक करता है, पर ये देखकर वो चिढ़ जाता है कि उनका सबसे कम लेवल 16 है जबकि उसका अपना लेवल सिर्फ 7 है। वो पास के कोबोल्ड से लड़ने का ऑर्डर देता है, ये सोचकर कि वो आराम से जीत जाएंगी, पर लड़कियां बड़ी आसानी से हार जाती हैं। शौक होकर वहां बड़ा टेंट लगाता है जहां लड़कियां अपनी गलतियों पर बात करती हैं और हरुका उनका जज्बा देखकर इंप्रेस हो जाता है। उसी शाम एक नई लड़की आती है जिसका नाम चिका होता है और वो सुबह के अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है। वो बताती है कि वो सिर्फ उसे टेस्ट कर रही थी और ये भी शेयर करती है कि कैसे क्लास के लड़कों ने उसके साथ बुरा सलूक किया था। हरुका उसकी ईमानदारी से इंप्रेस होता है और उससे कहता है कि अब से वो ही उसे हर सुबह जगाएगा। वो उसे फिश गर्ल बुलाता है और पुरानी बातों को भूल जाता है। अगली सुबह हरुका उठकर फिर से मछलियों का नाश्ता करता है। नाश्ता करते वक्त वो सुनता है कि लड़कियां कोबोल्ड से दोबारा लड़ने की जिद कर रही हैं, जबकि टोका उन्हें डांटते हुए कह रही है कि पहले उन्हें गॉब्लिन से लड़ना सीखना होगा। हरुका उन्हें फिर से ट्रेन करने के लिए मान जाता है। कुछ लड़कियां काम से बचने के लिए चोट का नाटक करती हैं, पर चिका और टोका जैसे लोग पूरी मेहनत से लड़ाई में जुट जाते हैं। कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद लड़कियां कोबोल्ड्स को हरा देती है और हरुका चैन की सांस लेता है। चलो अब ये खुद का ख्याल रख सकती है, अब मैं फिर से अकेला रह पाऊंगा। लेकिन टोका उसकी सोच को बीच में ही रोक देती है और उसे अपने साथ शहर चलने को कहती है। हरुका थोड़ा हिचकिचाता है पर मना नहीं कर पाता। वो सब मिलकर सफर की तैयारी शुरू करते हैं। लड़कियां ये देखकर हैरान रह जाती हैं जब हरुका और चिका उसकी लिमिटलेस सैचल में सारा सामान भरने लगते हैं। टोका सबका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि उन्हें ना सिर्फ शहर के लिए तैयार रहना है बल्कि उन नर्ड से भी माफी मांगनी है जिन्होंने उन्हें परेशान किया था। सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। एक मौके पर लड़कियां आगे निकल जाती हैं और हरुका सिर्फ टोका के साथ रह जाता है। वो बड़े शांत ढंग से उसे हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहने को कहता है। आगे जो भी आने वाला है उसके लिए हमेशा तैयार रहना। वहीं दूसरी तरफ जंगल में हरुका का एक क्लासमेट अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों के बीच भाग रहा होता है। एक साई जैसा आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। वो लड़का गिर जाता है और एक खोखले पेड़ में छुपकर अपनी जान की भीख मांगता है। मुझे मत मारो, मेरे पास कोई काम की स्किल नहीं है, प्लीज। लेकिन वो आदमी कोई रहम नहीं दिखाता और अपने ठंडे हाथों से उस लड़के का गला घोंटकर उसे खत्म कर देता है। इधर जंगल में हरुका को एहसास होता है कि बुलीज लड़कियों के पीछे हैं, इसलिए वो न बचाने के लिए तैयारी करता है। चलते चलते उनका सामने एक ऑर्क से होता है। हरुका को पता है कि ऑर्क को फिजिकल अटैक से ज्यादा मैजिक से हराना आसान है, इसलिए वो लड़कियों को सीखने के लिए कहता है और अपनी फास्ट ड्यूरेबिलिटी के साथ अटैक करता है, जिससे ऑर्क कंफ्यूज हो जाता है। ऑर्क हरुका के बहुत करीब आ जाता है जिससे वो थोड़ा पैनिक कर जाता है और घबराहट में वो ऑर्क के सर के पीछे जोर से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। हरुका अपनी ताकत देखकर खुद ही हैरान है। मैंने तो सुना था ऑर्क सिर्फ मैजिक से हारते हैं, पर ये तो फिजिकल अटैक से ढेर हो गया। पर लड़कियां उससे नफरत भरी नजरों से देखती है क्योंकि उसने मैजिक यूज करने का वादा किया था। तभी हरुका को एक और ऑर्क दिखता है और अपना वादा पूरा करने के लिए वो उसके मुंह पे फायर मैजिक मारता है जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। लड़कियां अब भी गुस्से में है क्योंकि हरुका ने इतनी आसानी से उन्हें हरा दिया कि उन्हें कुछ सीखने को ही नहीं मिला। शाम को वो सब टेंट लगाकर आग जलाते हैं। जब सब आराम कर रही होती हैं, टोका देखती है कि हरुका अकेला कुछ कर रहा है। हरुका अपनी वर्थलेस स्किल का यूज करके एक जाल बना रहा होता है ताकि कोई पास आए तो पता चल जाए। वो अपनी इस बेकार समझी जाने वाली स्किल की तारीफ करता है क्योंकि ये असल में काफी काम की निकल रही थी। अचानक हरुका को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे लगता है कि बुलीज आए हैं, पर वो जॉक्स निकलते हैं। हरुका मजाक में कहता है कि क्या वो यहाँ लड़कियों के साथ बेबी ऑयल फ्रीक ऑफ करने आए हैं? नहीं भाई, हम यहाँ तेरे से बात करने आए हैं और लड़कियों से नहीं। थोड़ी मजे लेने के बाद हरुका उनसे वजह पूछता है। वो बताते हैं कि पुलिस के कांड के बाद अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे। एक ऐसी स्किल के बारे में बताता है जो पॉपेटियर से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम हाईजैक स्किल की बात कर रहे हो ना? क्या पता शायद वो मेरे पास ही हो। वो जॉक्स को डराने की कोशिश करता है पर वो नहीं डरते क्योंकि उन्हें पता है कि हरुका एक अच्छा इंसान है। उन्हें डर है कि कहीं वो स्किल पुलिस के पास ना हो। फिर हरुका बताता है कि उसके पास सर्विट्यूड स्किल है, जिसे सुनकर जॉक्स डर जाते हैं। जॉक्स बताते हैं कि वो बस उसे इन्फॉर्म करने आए थे और अब वो लड़कियों की रक्षा करेंगे क्योंकि उन्हें उनसे माफी मांगनी है। उन्हें नहीं पता होता कि टोका ने सारी बातें सुन ली हैं और वो काफी चिंता में है। अगली सुबह हरुका सबको सफर जारी रखने को कहता है। निकलने से पहले टोका उसे रोकती है कुछ कहने के लिए, पर हरुका पहले ही बोल देता है कि उसे पता है कि टोका के पास हाईजैक स्किल है। ये स्किल दूसरों की जान लेकर उनकी स्किल्स चुरा सकती है, पर मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। हरुका उसे यकीन दिलाता है कि वो इससे नहीं डरता और बाकी नर्ड्स भी ये जानकर सुकून में थे कि ये स्किल किसी बुली के पास नहीं बल्कि टोका के पास है। ये सुनकर टोका की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
तुम फिर रोने लगी? आजकल तुम कुछ ज्यादा सेंटी हो रही हो। ये सब तुम्हारी वजह से और तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से हो रहा है। शुक्रिया हारुका। हारुका वहां से भागने की कोशिश करता है जबकि टोका मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करती है।